गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन है, चलो ओके। होमवर्क फ्रॉम 161 up to 65, no doubt, up to 165, no doubt, 165 स्ट्रेट प्रॉब्लम है। लॉग बेस 3 सीधा डेफिनेशन जिसको लॉग का आता है उससे बनेगा। log base 3, तो आई थिंक यूजिंग डेफिनेशन है ना, तुमको डेफिनेशन तो अब आता है। log base 3 and right side 2x plus 1, so 3 raised to 2x plus 1. I think this is what the definition is. So this become 3 into, इसको तुम आराम से 3 2x, बस ठीक है, 3t square minus 4t plus 1 is 0 minus 3t minus t, so 3t minus 1t minus 1 0, 3 की पावर x is 1 by 3 is 1, 1 का मतलब होता है 3 की पावर 0। चलो भाई डन। 162 एंड 163, 162 सबको log base 2 में कन्वर्ट कर दो और प्रॉब्लम इज ओवर। 62 log base 2 माइनस log base 2, लेकिन जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर होल स्क्वायर है, इसलिए वो माइनस की सिग्निफिकेंस खत्म। हाँ, तो log base 2 ऑफ 4x को आई कैन राइट दिस प्लस log 2। अब इसमें देखो फिर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है या एक्स क्यूब लिखा है ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि एक्स स्क्वायर है। तो पावर बाहर निकालने से पहले मैं एक बार सोचता हूं, है ना, तो मैंने सोचा और कहा कि अब तुम बाहर ले सकते हो, इसके आगे मैं नहीं करूंगा। इज 8, ठीक है, स्क्वायर ही था ना, ठीक है। 163 में एक बात बताओ, क्या जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो यही होगी ना कि सर कॉमन बेस बनाइए, लॉग की अलग अलग बेस आ रही है तो कॉमन बेस बनाऊं, तो जो तुमको मर्जी बने वो बनाओ। तो मैं लॉग बेस 2 बना रहा हूं यूजिंग बेस चेंज थ्योरम, लॉग बेस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। आई वॉन्ट टू टेक आउट, मैं पावर को बाहर निकालना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो कि हाँ मैं बाहर ले सकता हूं, सही है, बिकॉज x विल बी पॉजिटिव। नाउ log base 2 ऑफ 0.5x, 0.5x कितना होता है, x by 2 माइनस log 2 ऑफ 2, देन 63 कर रहा हूं ना, माइनस 14 log 2 ऑफ x क्यूब, तो log 2 ऑफ x क्यूब यू अंडरस्टैंड कि 3 log x, पावर आई कैन टेक आउट, log 2 ऑफ 16x, log 2 ऑफ 16 इज 4, कुछ लोग समझ रहे हैं, प्लस log 2 ऑफ रूट x की पावर बाहर निकाला, हाफ मतलब बिकम 20, 40 बिकम 20 अपॉन log 2 ऑफ 4x, तो log 2 ऑफ 4x बिकम दिस इज 0। तो आई एम श्योर कि एक आंसर log 2x इक्वल टू 0 को मिस तो नहीं कर दिया। हाँ, बेस में तुम x लेना चाहो ले लो, लेकिन फिर जो लोग बेस में x लेंगे ना, वो लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, x इक्वल टू 1 को अलग से चेक करेंगे, क्योंकि जब हम बेस में x लिखते हैं तो बेस x नॉट अलाउड होती है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में x
बेस x नहीं है ना? तो जो लोग बेस x को 1 लिखना चाह रहे हैं, मैंने बता दिया, दे विल चेक x इक्वल टू 1 सेपरेटली। तो आई थिंक एक आंसर तो log 2x 0 हो गया, दैट इज x इक्वल 1। तो जिसने बेस x लेके किया था उसका देखना ये आंसर मिस हो गया होगा, जबकि ये आंसर गारंटी है। बाकी तुम एलसीएम लेके खुद कर लोगे ना कि सर इसको t लेकर के खत्म करिए और क्या। तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूं, 2t कॉमन है, तो t प्लस 4 इंटू टी प्लस 2 माइनस 21 t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 प्लस 2 कॉमन निकाल रखा है ना, 10 टाइम्स t माइनस 1 t प्लस 4। बस ये काम तुम्हारे लिए। ऑब्टेन x फ्रॉम हियर अप टू 70 66 to 70, नो डाउट है ना, अप टू 70 नो डाउट। ठीक है, क्यों 66 क्यों? अभी अभी क्वेश्चन कराया नहीं, 66 अब बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए बता पाना। 69 मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी, ठीक है ना, मतलब तुमको कुछ आता ही नहीं, इसका मतलब है 2 प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1, दैट्स इट। और चेक तो तुम करते ही होगे ना। हाँ, 71 to 75, आई थिंक कोई 74 लिख रहा था, 74 70 तो क्लास का इलस्ट्रेशन है, तुम शायद क्लास में ही नहीं आते होगे, है ना। 1 प्लस 2 बाई टी इक्वल टू टी, इतनी मदद बहुत है ना। 1 प्लस 2 बाई टी इक्वल टू टी, 74 एंड 5 72, ठीक है। 72 भी सुनते जाओ। log 2x को t पढ़ दिया तो 72 बन रहा है t माइनस 2 इक्वल टू 15 अपॉन t माइनस 4 बन गया, ठीक है। नाउ सॉल्व फॉर t, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कोई भी कर लेता है ना, कि सर t माइनस 2 बराबर 15 अपॉन t माइनस 4, कौन सॉल्व नहीं कर लेगा। 74 log बेस 2 log बेस 2, प्रॉपर्टी आनी चाहिए यार तुम लोग को कि सर अब तो बहुत सारे लॉग के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब भी प्रॉपर्टी अगर नहीं आ रही है ना, तो फिर जेई कैसे देंगे। इज 1, बस ठीक है। 40 माइनस 6 बराबर 2 टाइम्स, है ना, जिसको लॉग आता है वो समझ रहा है ना कि सर ये log 2 हटाएंगे तो ये t बन जाए 2 बन जाएगा, 2 की पावर 1, तो बस ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, इसके आगे अपनी मदद खुद करो। 75 वो 0.18 है, हाफ लॉग, चलो एलसीएम ले लो, log 5x माइनस 4 प्लस 2 log रूट एक्स प्लस 1 इज, ये सब log बेस 10 है ना, तो थोड़ी सी बुद्धि लगा के जो 2 है, 2 को तुमने आराम से सोचो कि ये 2 को क्या करना है, log बेस 10 ऑफ 10 स्क्वायर कैसे लिख दिया, 100, और फिर एक ही log में डाल दिया इंटू 0.18। बस अब तुमको प्रॉपर्टी आती है तो यूजिंग प्रॉपर्टी इसी स्टेप में करो यार, कि सर ये 2 को हटाइए और अंदर ले जाइए। तो आई थिंक 5x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज 18, सही कर दिया ना। बस अब तो क्वाड्रेटिक है ये, 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 18
-22। देखना मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी है ना, अगर कर दी हो तो खुद संभाल लेना। तो 11 और 10 -10 + 11, ठीक। 5x + 11 x - 2। तो किसको तुमने t बोला था? t नहीं, x इज -11/5 एंड 2। अभी मैंने प्रॉब्लम फिनिश नहीं किया है ना, तो मेरे ख्याल से चेकिंग 5x - 4, ये तो लॉग को नेगेटिव दिखा रहा है, लॉग के अंदर नेगेटिव, ये तो रिजेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए, सबको समझ में भी नहीं आना चाहिए। और x = 2 एक्सेप्ट, ये आंसर है, करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से डिफाइनिंग में कोई तकलीफ नहीं है, 2 इज द ओनली आंसर, है ना। लगना ही चाहिए यार, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इस चैप्टर में, बच्चों टाइप का चैप्टर है। 8 आंसर नहीं, मैंने जो निकाला मैंने तो 2 निकाला है, और पीछे करेक्शन कर लेना यार, खूब गलतियां किताब में, अब और क्या, ठीक है। अप टू 80 तक दिया था, 76, 78, 76 एंड 8। यार तुम लोग इतने लॉग की डेफिनेशन क्यों नहीं लगा पा रहे हो? 76 के लिए तो मैं स्पेस भी नहीं लूंगा। लो 2x - 4, 4 की पावर, आराम से सोचो ये क्या कर दिया, 2 × 4 की पावर x - 2 -1, तो मेरे ख्याल से t, ये रहा t², 2t - 1 t², ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, t = 1 आ गया आंसर। डन। नहीं, मैंने 80 तक दिया था जितना है, अच्छा 75 तक ही दिया था, पक्का? चलो ठीक है, तो स्टॉप कर जाता हूं, 75 तक दिया था भाई, ओके। अच्छा हाँ, याद आ गया मुझे, वो 5 प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी के दिए थे। ओहो, कोई नहीं, लीव इट, ठीक। अच्छा कि तुमने बता दिया, वरना मैं, ठीक। इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम, ये 5 क्वेश्चंस दिए थे मुझे जितना याद है, एक मिनट ओपन करने दो। हाँ, 63 से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे ना। बोलो डाउट, बोलो क्वेश्चन नंबर, डाउट लिखो सीधा। 68 एंड 6 बनना चाहिए था यार, पढ़ाया था लॉग इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दोनों पढ़ाई थी ना। 66, हाँ सब हो जाना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। 66 बेस हाफ है, तो अब तो मैं ओरल बताऊंगा। राइट साइड में तुमने लॉग हाफ, हाफ की पावर -1, तो लॉग हाफ, हाफ की पावर -1 तो 2 हो गया ना, ठीक। कुछ लोग समझ रहे हैं ना, सबको नहीं समझ में आना चाहिए, है ना। इसे थोड़ा सा मतलब कोड लैंग्वेज में बात कीजिए, ताकि जिनके एकदम ही पढ़ते नहीं हो उनको समझ में ना आए। तो log हाफ ऑफ हाफ की पावर -1 इज टू, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, x² - 5x + 6, यही है ना, +6 शुड बी लेस, ठीक है। देखना कुछ लोगों को समझ में आया। हाँ, अब तुम लोग जानते हो कि में मिसिंग बेस है यार, वो मिसिंग बेस को मैंने 10 कहा था शायद, कि जब भी बेस मिसिंग होती है तो उसको हम लोग 10 पढ़ते हैं, ठीक। अब लॉग की डिफाइनिंग की भी तो बात करोगे ना, लॉग की डिफाइनिंग, तो लॉग की डिफाइनिंग पे लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसका पॉजिटिव होना भी जरूरी है। कुछ याद आया? कल जब हमने इनइक्वालिटी सीखी थी, तो लॉग की इनइक्वालिटी को भी ध्यान रखना होता है। तो नाउ आई थिंक दिस इनइक्वालिटी, ये तो तुम नंबर लाइन से कर लेना, x -∞ to 2 union 3 to infinity. This is the answer to this inequality. Now this inequality
तुमको नंबर लाइन सिखाई थी उसका इस्तेमाल करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0, x माइनस 1 x माइनस 4, तो दैट इज 1 to 4, x बिलोंग्स टू 1 to 4। दोनों इनइक्वालिटी का मैंने आंसर कर दिया है। अब आई हैव टू टेक कॉमन आंसर। कॉमन आंसर समझते हो ना? तो फाइनल आंसर विल बी, देखो 1 से 2, ये आ रहा है कॉमन आंसर है, x विच इज कॉमन टू देम, यूनियन 3 से 4, दिस इज माई फाइनल आंसर। अब किसी को यार बिल्कुल ही मतलब अगर कॉमन नंबर ढूंढने में दिक्कत है कि सर मैं तो ढूंढ ही नहीं पा रहा, तो वो आराम से टाइम ले कि सर नंबर लाइन पे कर लीजिए कि देखिए 2 3 ये है नंबर्स विच सेटिस्फाई फर्स्ट आंसर। फिर है ना, वैसे तुमको कॉमन नंबर या थोड़ा जल्दी पहचानने आने चाहिए ना। 1 to 4, हियर इज 1, हियर इज 4, ये है 1 to 4। कुछ समझ में आया? 1 to 4 तो दिख रहा है कि सर ब्लू एंड येलो बोथ है ना, तो दैट इज 1 से 2 3 से 4। ठीक, बाकी इतना खास नहीं होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कॉमन नंबर ढूंढना। तो मुझे लगता है कि तुम ओरली देख सकते थे कि 1 से 2 3 से 4 फाइनल आंसर। ठीक, 68 किसी ने बोला है ना, तो इसमें बेस मिसिंग है। अब हो सकता है देखो ये क्वेश्चन गलत हो, आई डोंट नो, तो मैं तो अपनी बुक में जो लिखा है उसी को सही मान के कर रहा हूं कि इसे बेस 10 पढ़ा जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज लेस देन 1, एज वेल एज डिफाइनिंग का भी ध्यान देना होता है। पॉजिटिव सही लिख दिया। ये इनइक्वालिटी तो आ गई 6 2 to 3, और ये इनइक्वालिटी है ना, नहीं गलत क्वाड्रेटिक नहीं है ये, क्या क्वेश्चन तो मैंने सही कॉपी किया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। जब तुमसे फैक्टर नहीं बना करे ना, तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो। तो तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना शायद मैंने सिखाया है, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। नाउ यू बैलेंस इट कि सर 7 माइनस 25/4 विच इज होल स्क्वायर प्लस 3/4। मानते हो? अरे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुमको लगता नहीं कि व्हाट इज द आंसर टू दिस इनइक्वालिटी? अरे इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूं मैं भाई। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर है ऑल रियल, कि सर ये हमेशा ट्रू है। तो फाइनल आंसर कितना हुआ? फाइनल आंसर विल बी दिस ओनली। कुछ लोग समझ गए भाई कि सर 68 का आंसर ये होगा। कॉमन x which are common to both all real 2 to 3 interval, तो कॉमन x will be this only। ट्रिग्नोमेट्री में से भी कुछ होमवर्क था क्या? आंसर सही है ना? नहीं 67 तो अब मैंने बहुत बता दिया है ना, अब नहीं बताऊंगा। कुछ होमवर्क कंपाउंड एंगल से तो नहीं दे दिया मैंने? शायद आज नहीं दिया था ना, या 2 क्वेश्चन पहले बोले थे वो करने डिस्कस। जल्दी खत्म करो फिर मैं आगे बढ़ूं, है ना। आज कोशिश करते हैं लॉग खत्म हो जाए। ठीक, 2 क्वेश्चन 16 एंड 17। ओके, है डाउट है? एनी डाउट? क्या दोनों डाउट लिख दिया क्या? 17 डाउट। एक्सरसाइज 4 थोड़ी डिस्कस करनी है, वो तो सब खत्म हो चुकी है, दोबारा थोड़ी तुमको बार बार मौके मिलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 ओनली।
16 17 दोनों ही पूछ लिया। 16 वैसे डाउट का लायक नहीं था। इतनी अकल होनी चाहिए कि सर cos 3 थीटा sin 3 थीटा लिखा है, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा है, तो क्यों ना वो 3 थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते, बहुत आराम से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तुमको वो थीटा एलिमिनेट करने के लिए कह रहा है कुछ भी करके थीटा को एलिमिनेट करो। तो एकदम लल्लू क्वेश्चन था। 4 cos क्यूब और इधर आया -4 sin क्यूब, तो तुमने बुद्धि लगा के इस तरह से कलेक्ट किया होगा कि सर आई वांट टू मेक यूज ऑफ cos माइनस साइन, -3 cos और इधर है +3 sin। दिमाग पे जोड़ दो, लो खत्म हो गया प्रॉब्लम। इज ए ठीक, कुछ गलत नहीं किया ना मैंने? हाँ, माई एम इज टू एलिमिनेट थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा को तो तुम पुट कर ही लो, यहीं पर पुट कर लो कि सर cos माइनस sin कॉमन चला गया, 4 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। यार को तुम इतने बुद्धू थोड़ी हो कि सर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपने लिखा ही नहीं, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, है ना? कुछ लोगों को समझ में आ रहा है ना ये क्या कर दिया मैंने? -3 इंटू cos माइनस साइन एंड cos माइनस साइन इज b। यहां पर आकर के कुछ लोग अटक गए कि सर अब क्या करें, ठीक? तो वो कुछ लोगों को याद भी आ गया कि सर सब मुझे आता है, आपने सब तो बहुत बढ़िया बता रखा है, ठीक है? 1 है ना, सब कुछ एकदम परफेक्ट तो सिखा रखा है आपने यार, कि देखो cos माइनस साइन दिया हुआ है, उसके टर्म में sin 2 थीटा आपने अभी लास्ट क्लास में भी तो इस आइडिया को रिपीट किया था ना। स्क्वायर क्यों करूंगा मैं? इतना इतना थोड़ी कोई हो सकता है कि सर स्क्वायर करो। sin 2 थीटा 2 टाइम्स, तो वो sin 2 थीटा को cos माइनस साइन में लिखना, तो आराम से सोचो कि सर 1 माइनस cos माइनस साइन का होल स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर करेंगे नहीं, स्क्वायर के टर्म में आ गया ये। ढूंढो जाके कॉपी में कहीं ढूंढो, और नहीं तो खुद निकाल दो कि हाँ यार ये फॉर्मूला सिखाया तो था, और अभी पिछली क्लास में इसका इस्तेमाल भी किया था, पिछली नहीं शायद 2 क्लास पहले। सही है? देखना कुछ लोगों को समझ में आ गया ना कि मैंने ये sin 2 थीटा के साथ क्या किया, 2 टाइम्स sin 2 थीटा, एंड sin 2 थीटा यू गॉट कि cos माइनस साइन होल स्क्वायर इज 1 माइनस sin 2 थीटा। रीअरेंज करो तो sin 2 थीटा इज 1 माइनस होल स्क्वायर। बस मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ओवर। 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 माइनस 2 cos माइनस साइन कितना था? b था ना, cos माइनस साइन b, चलो खत्म भी हो गया, इंटू b इज ए। है ना बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन। पढ़ोगे तो सब आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। और नहीं पढ़ने के लिए तो मेरा बहुत सिंपल एडवाइस है कि वो 12th ठीक से करें एंड फिर डू समथिंग एल्स, कॉलेज ज्वाइन करें, घर के पास में कोई कॉलेज देख लें, ठीक है? सेवनटीन, फिर से ये एलिमिनेट कह रहा है, तो एलिमिनेट समझ गए ना? एलिमिनेंट है वो, एलिमेंट नहीं है, एलिमिनेंट है। एलिमिनेंट का मतलब है कि आफ्टर एलिमिनेशन, ये आंसर है। अरे कुछ बातें हमें कॉमन सेंस से सोचनी होती है, ठीक है? अगले में भी देखो, शो दैट एलिमिनेटिंग एक्स एंड वाई गिव्स, तो इसका मतलब है तुमको ये 2 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दी हुई है, देख लो, है ना? तो यू हैव 3 इक्वेशंस गिवन, और with the help of them you have to remove, eliminate x and y, x और y को एलिमिनेट करना है। कोई बात नहीं मैनेजमेंट, जब ठीक हो जाओगे तब कर लेना होमवर्क को, नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारे मन में ऑटोमेटिक आना शुरू हुआ ना कि सर साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस cos y, तो इस पर c और d, sin c sin d फॉर्मूला लगाने का मन कर रहा होगा।
is a, I think same cos x plus cos y. Is b. Now tan x plus tan y is c. तो तुम समझ पा रहे हो कि सर पूरा जब साइन कॉस में मुझे नजर आ रहा है तो tan x plus tan y को भी साइन कॉस में ही कुछ मैनिपुलेट कर लो, तो तुमको तो सब रटा हुआ है। हम लोग को देखो लिख रहा है, नक्षत्र लिख रहा है कि साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन कॉस x कॉस y। अब तक ऑल गुड, ठीक। अब ये जो ऊपर रिजल्ट्स लिखे हुए हैं इनको देख करके फिर थॉट आ रहा होगा कि सर इसको प्रोडक्ट इनटू सम चेंज कीजिए, क्योंकि मुझे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई नजर आ रहा है। तो गारंटी तुमको थॉट आया कि लेट्स डू दिस। ज्यादा टफ नहीं था, है ना, एकदम तुम्हारा कंपाउंड एंगल का स्किल्स चेक कर रहा है। अब तुमको लगता नहीं कि ये जो दो रिजल्ट लिखे हैं इसकी मदद से ऑप्टेन कॉस एक्स प्लस वाई, ऑप्टेन साइन एक्स प्लस वाई, ऑप्टेन कॉस एक्स माइनस वाई, और लाके यहां पुट कर दो। यही थॉट आ रहा होगा तुमको। तो गारंटी क्लिक कर रहा है कि सर पहले चलो एक्स प्लस वाई को टारगेट करते हैं। तो एक्स प्लस वाई को टारगेट करते हैं तो इन दो में क्या तुमको आइडिया नहीं आ रहा कि सर एक्स माइनस वाई को कैंसिल कर दो, तो इसको डिवाइड कर दो। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, a बाई बी इज tan x प्लस वाई बाई टू। सोचो क्या किया, a बाई बी। अब जितने लोग समझदार हैं वो फील कर गए कि सर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई का तो काम हो गया, है ना। अब बात आती है एक्स माइनस वाई। तो यार तुमने इतने सवाल किए हैं कि तुमको अब तो क्लिक करता होगा कि सर अब मुझे एक्स प्लस वाई को एलिमिनेट करना है। तो कोई लिखेगा, वेट कर रहा हूं, टू ऑब्टेन दिस, यहां पर क्या मैनिपुलेशन बिठाई जाए, लिखो, वेट कर रहा हूं तुम्हारा हिंट का कि सर ये आइडिया वर्क करेगा। लिखो लिखो, देखें कौन बताएगा। टू ऑब्टेन एक्स माइनस वाई, हाँ बिल्कुल सही, शोहेब, सोनाक्षी, है ना, रजत, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ना। तो उत्कर्ष बिल्कुल सही, राकेश नहीं ना, अनिमेश, ठीक है। तो आई थिंक आई गॉट द आंसर कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दे आर सेइंग कि सर स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए, है ना। प्रॉब्लम करते करते सीख जाते हैं यार, और प्रॉब्लम करते करते भी नहीं सीखे इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कर नहीं रहे थे। वेरी सिंपल। और जो लोग प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैंने कहा ना, घर के आसपास में कॉलेज देखना शुरू करें, समय बर्बाद ना करें, ठीक है, कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बस अब तो तुम समझदार हो यार कि साइन एक्स प्लस वाई टू tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना। देखो कुछ लोगों को आता होगा cos x प्लस वाई 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो कट गया होगा आई थिंक, है ना। तो मैनेज करो यार, ठीक, कट भी गया तो क्या हुआ, तुम लोग मेरी फीलिंग्स तो समझ ही गए हो। प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो जितने लोग समझदार हैं दे नो कि सर इसकी मदद से cos x माइनस वाई लाना कहां बड़ी बात है। मैं छोड़ देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हारे लिए छोड़ दिया, इज सी, ठीक। चलो भाई, होमवर्क कंप्लीटेड। घर के पास में IIT कानपुर है, कैसी बात कर रहे हो। साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी भूल गए कि सर वो एक कानपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी हुआ करती है, क्या कहते हैं उसको, है ना। और भी देखना बहुत सारे कॉलेज हैं, शुगर कॉलेज, है ना, और हरकोट बटलर, बहुत सारे हैं। ठीक है, कानपुर में कॉलेजों की कमी नहीं है।
अभी और रुको, वो कौन सा कॉलेज हुआ करता है, एंटर करते ही पड़ता है यार, याद करने दो। रनिया के पास में कौन सा कॉलेज है, रुक जाओ याद करने दो मुझे। हाँ, पी से नाम है ना उसका, दिमाग पे जोर डालने दो। नहीं, HPTI। अरे यार, एकदम एंटर करते ही पड़ता है यार, नाम मिस हो रहा है। PSIT आई थिंक, हाँ राइट, ठीक है। IIT कानपुर में आप जाके एडमिशन की बात थोड़ी कर सकते हो, नहीं, इनमें बात करने से हो जाता है। ओके। और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो अभी लेट नहीं हुए हो, अभी हार्डली 2 चैप्टर्स हुए हैं, तो अभी भी अगर अलर्ट हो जाएं तो अभी भी जो जो घर के पास में IIT कानपुर है ना, वहां पर अभी भी मिल जाएगा। सही। अब ऐसा थोड़ी कि सर IIT कैंपस के अंदर एक सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, तुमको पता है कि नहीं, IIT कानपुर के अंदर सेंट्रल स्कूल है केवी, लेकिन उस केवी के बहुत जरा से 1 या 2 बच्चे IIT कानपुर में एडमिशन ले पाते हैं, ठीक है ना। बाकी सबको IIT कानपुर से बाहर निकल करके बाहर के कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। ओके। जो जो समय पर काम नहीं करेगा, है ना, फिर समय निकलने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। तो अभी अपने समय पूरी तरह से पकड़ में है, ठीक। नहीं भाई, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, ठीक है। चलो, एंड पास आउट फ्रॉम गुवाहाटी, फाइन। तो लास्ट क्लास में आई गेस कि मैंने लॉग इनइक्वालिटी, हाँ है ना, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, ग्राफ, ये सारी बातें मैंने बहुत कुछ बताया था, है ना, ध्यान है ना तुमको, ठीक। तो लॉग इनइक्वालिटी वैसे तो मैं तुमसे और थोड़ा सा डीप कराना चाहता हूं, लेकिन पहले एक मिनट छोटे से आर्टिकल को निपटा देते हैं, कि एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। राइट, जस्ट सी दिस कंसेप्ट कि ये कंसेप्ट है क्या। एक बात सोचो, चलो लेट्स टॉक अबाउट लॉग ओनली। एनी लॉगरिथम log to the base a of b, right, log of b to the base a। मानते तुमने log लास्ट क्लास में देखा है ना कि सर log की रेंज ऑल रियल होती है, सही है, बताओ। हाँ, लॉगरिथम तुमने लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ बनाए थे, चाहे बेस 1 से लेस हो और चाहे बेस 1 से मोर हो, तो log x की रेंज ऑल रियल होती है कि नहीं, फाइन। तो ये जो नंबर है, ये नंबर कुछ भी रियल नंबर है मान लो, दिस इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, ठीक, कुछ भी हो सकता है कि सर ये हो सकता है -13.685, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या कह रहा हूं, you can express this quantity as a sum of an integer plus एक इंटीजर प्लस, रुको मैं कुछ शॉर्ट में लिखता हूं, i प्लस f, you break that real number like this, जहां मैं मतलब समझा रहा हूं, i is an integer and f is a number between 0 to 1,
ठीक है। हाँ, वैसे तो मुझे इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है, कि सर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ठीक। तो पहले इस बात को सोचो कि क्या हम किसी भी रियल नंबर को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। एनी रियल नंबर as a sum of integer and a number between 0 to 1 where 0 may be included, 0 इंक्लूड आप कर सकते हो। तो कोई सा भी एग्जाम्पल लेके सोच लो, कोई सा भी एग्जाम्पल, कि अभी मैंने एग्जाम्पल क्या बोला था उसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। -13.685, लेट दिस बी द रियल नंबर। इसे मैं लिखना चाहता हूं लाइक दिस, इंटीजर प्लस बिटवीन 0 to 1। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा नॉट इरेशनल नंबर, यू कैन टेक इरेशनल ऑल्सो। चलो अभी इरेशनल का एग्जाम्पल दूंगा, क्यों परेशान हो, अभी वेट करो, ठीक। अभी इरेशनल का एग्जाम्पल दूंगा, है ना। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन बिटवीन 0 to 1, फाइन। तो क्या लिखूं, तो मेरे ख्याल से डोंट से कि सर -13 लिखो, -14 लिखना, क्योंकि 0 to 1 है ये, प्लस, अब थोड़ी सी गणित लगाओ यार, 5 1 3। देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। मैंने अभी भी नक्षत्र कहा था कि -13 मत बोलना, क्योंकि -13 में जिसको तुम ऐड कर रहे हो ना कि सर -13 प्लस -0.685, तो नक्षत्र मुझे बताओ क्या -0.685 0 से 1 में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, ये -1 से 0 का नंबर है, दिस लाइज बिटवीन -1 to 0। सोचो कि सर ये नंबर तो -1 से 0 है, तो इसका मतलब है ये नहीं लिख सकते, ठीक। अब मुझे एक बात और समझाओ, क्या तुमको ये आंसर मिला कि सर देयर इज अ यूनिक वे टू राइट, दिस इज द ओनली वे, नो अदर पॉसिबिलिटी टू राइट दिस नंबर एज सम इन दिस वे, सही। हाँ, ये बात क्लिक की, ठीक। तो ये जो आई है ना, आई, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कि सर आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ बी टू द बेस ए, ऑफ लॉग ऑफ बी टू बेस ए, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन कब होगा? और तुम लोग को पीडीएफ मिल गया? बिलाल बताओ, पीडीएफ सबको पेपर का मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया, चलो। तो तुम एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट को क्लास में लेके आना, अगली क्लास में अपन टेस्ट का डिस्कशन आते ही करेंगे, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग रॉन्ग, हाँ यार बिल्कुल सही, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। कैरेक्टरिस्टिक, अब ठीक। तो वी विल डू डिस्कशन, ध्यान रखना सभी लोग, जो भी होमवर्क दूंगा उसके एडिशन में नहीं मिला तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें डाल दूंगा। अगर नहीं मिला, मैं एक बार चेक करता हूं ऐप में डाला है कि नहीं डाला, ठीक है। इट इज रिमूव्ड, तो उसके तुम लोगों ने कॉपी नहीं किया था, वो एक ही दिन के लिए तो आता है पीडीएफ, ये सब फोटो ही खींच लिया होता। नेक्स्ट टाइम से मैं सिस्टमैटिक कर दूंगा उसको, टेस्ट के अगले ही दिन हम लोग डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक। मिल गई सर पीडीएफ, चलो। जिनको नहीं मिली है मैंने कहा ना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप में डाल दूंगा, और जो लोग एडिट नहीं है वो आज मुझे मैसेज कर दे, है ना, जो भी लोग बच रहे हैं। तो जो भी लोग ग्रुप में अब तक ऐड नहीं हुए, वो एक ये लास्ट मौके का एडवांटेज ले लें कि सर इसमें
ठीक है ना, सिटी लिखनी होती है, नेम लिखना होता है, राइट। और अपना क्लास भी लिखना कि सर 11th क्लास स्टार बैच, इतनी चीजें लिख लेना, ठीक है। ओके, सो I is characteristic and F is called mantissa. Same, mantissa of logarithm of b to the base a को तो कॉपी करना पड़ेगा ना, to base a, fine. So this is all about characteristic and mantissa. अब इसको हटा दूं मैं, ठीक है ना। क्विकली जल्दी कॉपी करो। चलो अब उसको जवाब दे दूं जो कोई कह रहा था कि सर इर्रेशनल नंबर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। लो, अरे लिख के दिखाएंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। चलो तुम ही लिख के बताओ कि सर पाई को लिख के दिखाइए। तुम लिखो, चलो तुम्हारा वेट कर रहा हूं। राइट पाई एज ए सम ऑफ इंटीजर प्लस नंबर बिटवीन 0 to 1, लिख के दिखाओ। अरे कोई नहीं, इस बार पीडीएफ मैं दे देता हूं, क्यों परेशान हो, मैंने कहा ना मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से अपन टेस्ट के अगले दिन करेंगे। हाँ देखो कितने सारे लोग लिख रहे हैं कि सर 3+। अब जिसको कंफ्यूजन है कि सर मेरे को तो पाई के आगे का पूरा वैल्यू पता ही नहीं है, तो नहीं पता है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो, लो लिख के देता हूं तुमको, ये रहा सिंपल। सोचो कि सर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, तो ये रहा आई और ये है एफ। सोचो सही लिखा मैंने कि नहीं लिखा है, परफेक्ट। अरे अब तो मैंने तुमको परफेक्ट वैल्यू एफ की बता दी कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए ना कि हाँ सर इर्रेशनल नंबर को भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म आई प्लस एफ। इजी। हाँ हाँ पाई इर्रेशनल। अब यार ऐसी बेकार बातें अब मत स्टार्ट करो, ठीक है। चलो ओके, तो लॉग टू द बेस सिग्निफिकेंस सब प्रॉब्लम्स में अभी दिख लग जाएगा, है ना कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा। अभी एप्लीकेशन देखोगे अपने आप समझ में आएगा, ठीक। लेट्स से द वैल्यू बी तो आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ मैंटिसा। मुझको मैंटिसा फाइंड करना है, मुझको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो आंसर फॉर कैरेक्टरिस्टिक मानते हो, कैरेक्टरिस्टिक इज, यार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तुम समझ जाओगे कि सर इट इज 143 एंड व्हाट इज मैंटिसा, 0.8987। This is Mantissa. Easy. ठीक, अब तुमको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। मान लो इन सम एग्जाम्पल कि सर किसी एग्जाम्पल में लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब तुमको लॉग की वैल्यू ही दे देता हूं, माइनस, पिछला वाला एग्जाम्पल ही उठा लें, -13 पॉइंट क्या था, 685 था ना। एक मिनट पीछे जाके देखें क्या था, हाँ 685, गुड, -13.685, ठीक। तो अनडाउटेडली
तुम लोगों ने आंसर बोला कि सर कैरेक्टरिस्टिक का आंसर है -14। ठीक, मैंटिसा का आंसर है 0.315। दिस इज ऑल राइट, ये बिल्कुल सही है बात। अब सेम लॉगरिथम, ये जो लॉग है ना, लॉग, इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन तुमको बताता हूं लिखने का, ऑल्टरनेट तरीका। वी ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, 14 बार 0.315। ये एक नोटेशन है ना। तो जब भी तुमको लॉग की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो उसमें तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। तो जब भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, तो उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ऊपर बार लगा के। तो वो बार जो है ना, वो एक्चुअली तुमको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक -14 है। ठीक है, तो इस नोटेशन से भी फैमिलियर रहना कि कभी ऐसा हो कि लॉग की वैल्यू इज इक्वल टू और ऑप्शन ऐसा लिखा हो, तो घबरा मत जाना कि सर ये क्या लिख के आ गया, ये लॉग की वैल्यू इस तरह की कैसी आने लग गई। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट -14 प्लस 0.315, मतलब वो तुमको नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। ठीक, अब तुम समझ रहे हो ना सर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में कैसे करेंगे। तो वहां पर तुमको बार नोटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक साफ दिख रहा है कि ये रहा कैरेक्टरिस्टिक 143। एग्री करते हो? ठीक, तो इन नेगेटिव तुमको इस तरह की नोटेशन भी आइडेंटिफाई करना है। अरे सिंबल ही तो है ना। तो एक सिंबल समझने में कहां दिक्कत आ रहा है कि सर -14 प्लस 0.315 को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, हाँ, तो आगे तुम इस नोटेशन से भी फैमिलियरिटी रखना। फाइन, आगे मूव करें। ठीक, अब देखें तुम्हारी इनइक्वालिटी स्ट्रांग है ना, तो और तुम्हारी लॉग इनइक्वालिटी और स्ट्रांग है कि सर इनइक्वालिटी सिखाई थी तब जब हम 11वीं में आए थे, लॉग इनइक्वालिटी पढ़ाई तब जब हमको 11वीं समझ में आने लग गई, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, आफ्टर लॉगरिथम, तो हम मैच्योर हो चुके थे तब पढ़ाई लॉग। तो इसका मतलब है लॉग इनइक्वालिटी तो बहुत स्ट्रांग है ना। तो चलो देखें भाई कितनी स्ट्रांग है। चिंता मत करो, मैं टफ सवाल देता ही नहीं, मुझसे टफ सवाल खुद से ही नहीं बनते, तो तुमसे क्या पूछूंगा, है ना। मैथ है ही सब्जेक्ट बहुत आसान। फाइंड कैपिटल N, ठीक, इफ कैरेक्टरिस्टिक of logarithm of n to base 5 is 3। निकालो फाइंड n। चलो देखें कॉमन सेंस कितने लोग लगा पाते हैं। तो सोचो सोचो, मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि इस टाइप का सवाल ऐसे करते हैं। कंसेप्ट बताया है तो यू शुड बी एबल टू मेक आउट ऑन योर ओन। सोच के जवाब दो, सोच के। फाइंड n सो दैट its log to the base 5 has characteristic 3। गलत जवाब दे रहे हो सब लोग। हाँ, अब सही आंसर आया, नक्षत्र। गुड। नक्षत्र इसमें इंटरवल किस तरह का होगा वो लिखना चाहोगे? एक सेकंड, एक ने गलती की है, वो ऊपर चला गया, दोनों तरफ क्लोज लगा दिया। एक बार वापस लिखो, एक मिस्टेक किया है तुमने। कौन था वो? दोनों तरफ इक्वालिटी अलाउ किया है जिसने? रजनीश, बिटवीन थोड़ी बोलेंगे यार। हाँ अब सही है।
यार तुम लोग इतना जल्दी मत लिखा करो। शिवम इज करेक्ट, भव्य, सोनाक्षी इज करेक्ट, नक्षत्र करेक्ट, रुक जाओ, दीपिका करेक्ट, गुड। जिसका परफेक्ट आंसर है उनका नाम बोल रहा हूं। समर्थ करेक्ट, हर्ष, वेट वेट वेट, हर्ष में शायद कुछ मिस कर गया मैं ना, ब्रैकेट को ठीक से नहीं पढ़ पाया। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक। मुझे बताओ, समझने की कोशिश करना यार। ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरह रटोगे ना तो तुम लोग को फील नहीं आएगा। मुझे बताओ लॉग बेस 5 ऑफ n, ठीक। तुमको मैंने क्या पढ़ाया कि सर लॉग की वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है प्रांजल, प्रांजल है प्रांशुल, ठीक है। अब सब लोग वेट करो भाई। अब देखो यहां पर, अब कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक। और भी कई लोगों के नाम ऊपर निकल गए थे जिनको मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। लॉग बेस 5 ऑफ n इज इक्वल टू, क्या सिखाया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा बताया कि नहीं कि सर यही तो डेफिनेशन आपने बताई है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक तो क्वेश्चन में 3 दी गई है ना। मैंटिसा लेट्स से बी m, ठीक। तो मुझे बताओ, तुम तो इनइक्वालिटी के जानकार हो कि सर m जो है 0 क्लोज्ड से 1 ओपन सारी वैल्यू ले सकता है, बट इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बाय डेफिनेशन। तो डोंट यू थिंक दैट m बिटवीन 0 to 1 ऐसा डेफिनेशन में बोला गया है। विद द हेल्प ऑफ इट क्या तुमको यह फील आया कि log base 5 of n is strictly less than 4 is greater equal to 3? अरे 3 ऐड करो यार। यहां तक बात क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो सभी लोग, राकेश, रक्षित, सभी लोग अब सही लिख रहे हो, ठीक। अब सबका आंसर एकदम परफेक्ट आ चुका है। कुणाल, है ना। नाउ आई थिंक बिकॉज आई नो लॉगरिथम इनइक्वालिटी, तुम लोग को तो लॉग इनइक्वालिटी आती है, तो क्या यहां पर इनइक्वालिटी डील करने के लिए, हाँ सबका सही है भाई, तो तुम समझदार हो, तुम कहोगे सर 4 जो है उसको लॉग में लिख के दिखाइए, है ना। तो लॉग बेस 5 ऑफ 5 की पावर 4, एग्री करते हो? हाँ, लॉग बेस 5 ऑफ 5 क्यूब, एवरीथिंग ऑल राइट कि सर दिस इनइक्वालिटी। अब तुम गारंटी जानते हो कि क्योंकि बेस 1 से बड़ी है ना, तो जो लोग एक एक करके सोचेंगे कि सर पहले इस इनइक्वालिटी को निपटाइए, तो इस इनइक्वालिटी को निपटाने से मानते हो n एंड 5 क्यूब, अरे आउटपुट मोर इनपुट, तो आई थिंक इनइक्वालिटी n इज ग्रेटर इक्वल 5 क्यूब। नाउ इफ आई टेक केयर ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो n शुड बी लेस देन 5 की पावर 4, लेकिन तुम तो जानते हो सर एंड है, आई हैव टू सेटिस्फाई बोथ दिस एंड दिस, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा कि सर दिस शुड बी ट्रू। तो मेरे ख्याल से अब आंसर तुमको मिल गया, तुम तो इंटरवल नोटेशन सब जानते हो। तो n बिलोंग्स 125 क्लोज्ड, 625 ओपन, आसान है। तो n का कोई एक सिंगल आंसर थोड़ी होगा, कितने आंसर से बताओ, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n, चलो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 3, जवाब दो। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 3, इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट, सही है ना। सो मैनी, अरे 500 कौन लिख रहा है दीपिका, तुमने क्वेश्चन को ठीक से नहीं सुना था। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, आंसर इज इनफाइनाइट, ठीक है। आई थिंक 127.4.012 ये भी तो n होगा,
तो अब दिमाग में चला गया कि हाँ सर इनफाइनाइट आंसर्स है। ठीक, हाँ तो इंटीजर मैंने पूछा भी नहीं था, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दोगे या कि जो नहीं पूछा है उसका जवाब दोगे। ठीक, तो जब मैं पूछूं फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तब बता देना कि सर 500 आंसर है। सही, इजी। इंटीजर गिनने हैं किसी को कि सर कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। तो बहुत आसान बात है, काउंटिंग चालू कर दो। सर 125 से गिनेंगे, 125, 126, 127 ऐसे गिनते रहेंगे। सही है। और कुछ अकलमंद लोग पता क्या कहेंगे, कहेंगे सर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से देखते हैं गिनती कि करेंगे तो काउंटिंग ही। ठीक है, लेकिन कुछ स्मार्ट लोग जाएंगे और कहेंगे यार इन इंटरवल 3 to 6 हाउ मैनी इंटीजर्स, तो दे विल से 3, 4, 5, 3 आंसर। और फिर वो कहेंगे कि यार ये आंसर को यहां से ऑब्जर्व किया और क्या किया तो डिफरेंस के बराबर आंसर आ गया। तो ये सब फॉर्मूले मत बनाना कि सर मैं तो फॉर्मूले बनाऊंगा। ठीक है, कि जब ये सिचुएशन है तो आंसर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर 500 ही है, इसीलिए कह रहा हूं याद मत करो। कंफ्यूज हो गए कि यार वो डिफरेंस +1 है ना, कई लोग लिख रहे हैं कि सर डिफरेंस +1 आंसर है, तो दे आर रॉन्ग। डिफरेंस +1 आंसर नहीं है, आंसर डिफरेंस ही है। और कोई लिख रहा है सर डिफरेंस -1 आंसर है, क्यों याद कर रहे हो, ये देखो मैंने कितनी आसानी से निकाल के दिखा दिया, देखो। और यहां से मेरा फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया, यार किस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इंटीजर्स आए, देखो मैंने खुद ने क्रिएट किया, एग्जाम में क्रिएट किया, फॉर्मूला यूज किया और फिर उसको भूल करके बाहर निकल गया। कहूंगा जब अगली बार आएगा सवाल तब मैं फिर से फॉर्मूला डिराइव करूंगा, यूज करूंगा और फिर भूल जाऊंगा। समझ गए? तो ये सब रटने वाली बातें थोड़ी है। देखो गिन के बताया था 3, 4, 5, 3 आंसर, और वो 3 आंसर का लॉजिक बिठा लिया कि ये तो यार ये तो डिफरेंस आंसर आ रहा है। ठीक, तो ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर फॉर्मूला बनाने लग गए ना तो आईआईटी तो पता नहीं कहाँ की बात हो जाएगी। नहीं कि सर ये सब कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए भी छोड़ना चाहिए। हम्म, ठीक है, वेरी इजी। ओके, हाँ तो नोट ही मत बनाओ ना कॉपी में, मैं कह रहा हूं कि नोट बनाई क्यों रहे हो, कि सर मैं इस चीज को फॉर्मूला क्यों बना रहा हूं कि जब ये होता है m to n, m इज इंटीजर n इज इंटीजर, तो आंसर नंबर ऑफ इंटीजर्स का n-m+1, ये ऐसा तुम लिख ही क्यों रहे हो, है ना। तो मेरी ओपिनियन में तो तुमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि सर टेक एग्जाम्पल, ये लो छोटा एग्जाम्पल ऑब्वियसली और गिन लो 3, 4, 5, 6, 4 आंसर, तो 4। तो मैंने कहा अरे यार ये तो डिफरेंस +1 आंसर आ रहा है, लो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। समझ गए? तो डोंट रिमेंबर, मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि ये सब बातें बेकार की बातें, है ना, दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। फाइन, सोचने दो। कह रहे थे ना कि सर क्या एप्लीकेशन क्या है, अब देख लो एप्लीकेशन और क्या।
चलो साथ में करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को साथ में ही करते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया आ रहा होगा ना हाउ टू बिगिन। तो कॉमन सेंस कह रहा होगा कि अरे यार, इस नंबर का नंबर ऑफ डिजिट निकालना है और लॉग बेस 10 कुछ हिंट दिया है। सही, तो लेट मी टेक पार्ट 1, कोई एक पार्ट देखते हैं। n, आई एम कॉलिंग n 6 की पावर 50। बहुत कॉन्सेंट्रेट करके करना, क्योंकि मैं कोई भी बातें फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं करता हूं, ध्यान रखना। मेरा फॉर्मूला बेस्ड थॉट प्रोसेस है ही नहीं। तुम देखना, मैं छोटी क्लास की गणित बहुत ज्यादा लगाता हूं कि सर ये तो 5th क्लास में ये कंसेप्ट बताया गया था, ठीक, उससे रिलेट कर दूंगा मैं। तो ऑब्वियसली हिंट से तुमको समझ आ रहा है कि सर लेट्स टेक लॉग इन। परफेक्ट नहीं, अभी आंसर की जल्दबाजी मत करो, देखते हैं क्या होता है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 50 लॉग बेस 10 6, प्रॉपर्टी तो तुमको आती है। अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी log 2 प्लस log 3। अब यार कैलकुलेशन तुमको करके देना है। इस नंबर की वैल्यू मुझको ला के दिखाओ कितनी आई, मैं नहीं कर पाऊंगा। इंटू 50, वॉट इज दिस इक्वल टू? ना ना ना, कुछ डेसिमल में बताओ ना। 30 वॉट, वो पॉइंट में लिख के दिखाओ ना यार। 38.905। ओके, लेट अस कंसीडर भौमिक टू बी करेक्ट। अगर गलती होगी तो भौमिक की होगी, मैंने तो सही पढ़ाया था। ठीक है, तो 38.905 ये आता है। ठीक, यहां तक नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं कि सर लॉग इन आ गया। अब यार इंटरेस्ट तो n का था, ठीक, ये लॉग n, तो इसको वापस n कन्वर्ट करो। ठीक, इसको वापस n कन्वर्ट करो। तो मैंने इसको n 10 की पावर, 10 की पावर हुआ ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा चतुराई के साथ काम किया कि 10 की पावर 38, तुम तो a की पावर m प्लस n जानते हो, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? सोचो। अब कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये आपने 10 की पावर में क्यों क्रिएट किया इसको, 10 की पावर एक इंटीजर क्यों क्रिएट किया? सोचो, क्योंकि शायद जिनको आइडिया है दे अंडरस्टैंड कि 4 डिजिट नंबर 4 7 6 8, ये मानते हो 4 डिजिट नंबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 4.768 इंटू 10 क्यूब, लाइक दिस लिख सकते हैं हम लोग। सोचो, अभी अभी इस बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। अभी 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 मत परेशान हो, छोड़ो इसको, अभी अभी इस बात को मत सोचो। लेट अस नॉट बॉदर अबाउट दिस राइट नाउ। अभी अभी समझाता हूं बात को। तो अभी बस तुम इतना समझो कि मैंने इसे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा में तोड़ दिया। आई राइट लाइक दिस 0.905, ठीक है, और फिर आई गॉट दिस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसके बारे में बात की जाए कि सर ये नंबर के बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि इसे तो मैं पहचानता हूं, है ना, इसे तो तुम हर कोई जानता है कि सर ये पता आपको 1 0 0 0 0 0, हाउ मेनी जीरोस? 38 जीरोस। ये कितने डिजिट का नंबर है? ये कितने डिजिट का नंबर है ये नंबर? कोई बताएगा सर ये नंबर कितने डिजिट का है? अरे, नंबर ऑफ डिजिट्स गलत बता रहे हो।
हाउ मेनी डिजिट्स दिस नंबर हैज? 39. अरे 10 क्यूब, 10 क्यूब, हाउ मेनी डिजिट्स? 4 डिजिट्स. 1000, 1000 4 डिजिट का नंबर होता है. ठीक है, तो अब कुछ याद आ रहा है कि सर ये तो बहुत छोटी क्लास में पढ़ाया गया था, आप दोबारा रिवाइज करा रहे हो हमको. ठीक, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर. सही. अब कमिंग टू 10 की पावर 0.905, मानते हो 0.905 इज बिटवीन 0 एंड 1. इस बात से हर कोई एग्री करता है. 0.905. तो फिर इस बात से भी एग्री करता होगा कि सर आपने एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सिखा रखी है हमको. तो यूजिंग दैट, एनी प्रॉब्लम इन दिस आइडिया कि आई कैन प्योरली से 10 की पावर 0.905 इज बिटवीन 1 to 10. हाँ बोल दो फट से. ये 1 से 10 के बीच का नंबर है कि नहीं? है ना यार, स्पेस बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है. 0.905 इज बिटवीन 1 to 10. मेरे ख्याल से इसमें तुमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. ठीक. अब यू आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर टू 10 की पावर 38. सही है. तो अब मुझको बताओ, अगर तुम कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है. ठीक. ये बात तो तुमको कंफर्म है ना कि सर ये जो नंबर है ये एक इंटीजर है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है. कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि सर 6 की पावर 50 निकालोगे ना तो ये कुछ 147.338. ये गारंटी इंटीजर सबको दिख रहा है ना कि सर दिस क्वांटिटी इज 100% एन इंटीजर. ठीक. अब 10 की पावर 38 को अगर कोई 2 से मल्टीप्लाई करता है, जस्ट मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 2 से, तो मानते हो कितने डिजिट का नंबर बनेगा? हाउ मेनी डिजिट्स? सेम एज दिस. इसमें जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट. ठीक. फाइन. क्या तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि सर आप कोई डेसिमल नंबर भी मल्टीप्लाई करो, डेसिमल फॉर एग्जांपल 2.13, तो भी इतने ही डिजिट का नंबर बनेगा? जल्दी से मेरी बात को हां बोलो कि दिस नंबर विल गेट 39 डिजिट्स. ठीक. क्योंकि मुझे पहले से पता है कि दिस विल हैपन टू बी एन इंटीजर, ये इंटीजर ही होगा, ये मुझे पहले से पता है ना. तो जो n है वो दिस इंटू दिस है, तो वो इंटीजर तो कन्वर्ट हो जाएगा चाहे जो भी आए. मुझे इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये वैल्यू कितनी है, कि 0.8 समथिंग आ रही है. ठीक. लेकिन है 10 से छोटी. तुमको समझ में आ रहा है कि सर इंटीजर कब बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डिजिट कब बढ़ेंगे? जब आप 10 की पावर 38 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 11.2 से तो डिजिट बढ़ जाएंगे. तो अब इसके डिजिट जो है ना वो अब 39 डिजिट नहीं रह गए, अब वो 40 डिजिट कन्वर्ट हो चुका है. सोचो कैसे? अरे क्योंकि 1.12 इंटू 10 इंटू 10, सोचो, और 1.12 मैं देख करके आया हूं. अरे समझो यार इस बात को. देखो 1 से लेके 10 के बीच का नंबर मल्टीप्लाई करने से डिजिट चेंज नहीं होता है. 1.2 10 की पावर 3, आराम से लिखो सर 1200. नंबर ऑफ डिजिट सेम, 8.96 इंटू 10 क्यूब, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स 8960. कुछ समझ में आ रही बात? 9.89 इंटू 10 क्यूब. अरे यार ये तो डिजिट चेंज ही नहीं हो रहे.
तो ऑब्जर्व कर रहे हो कि 1 से लेकर, अभी रुक जाओ, 1 से लेकर, पहले इस बात को क्लियर कर लो, 1 से 10 के बीच का नंबर मल्टीप्लाई करने से डिजिट्स डू नॉट चेंज। ये बात ऑब्जर्व हो रही है कि नहीं? लेकिन अभी तुम कह दो कि सर 11.2 इंटू 10 क्यूब, डिजिट्स चेंज हो गए कि सर ये तो गड़बड़ हो गया। 1 1 2 0 0, सोचो, मानते ये तो 4 डिजिट का आ गया, ठीक, 5 डिजिट का आ गया। तो मेरे ख्याल से बात फॉलो हो रही है कि इफ आई मल्टीप्लाई बाय अरे राहुल, तुम्हारा तो नंबर इंटीजर ही नहीं है यार, है ना? तो तुम्हारा सवाल ही मैं चेंज कर देता हूं। तुम जो लिखना चाह रहे हो ना सर 8.92928993, तुम्हारा सवाल जो है ना उसको सही दिशा दे देता हूं। 8. तुम जो भी लिखना चाह रहे हो, ठीक। पहली बात तो तुम उस सवाल पर बात टिके ही नहीं हो जो मैं करा रहा हूं। मैं तो इंटीजर की बात कर रहा था, मेरा नंबर तो इंटीजर है, तुम्हारा नंबर इंटीजर ही नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन को सही राह देते हैं कि सर व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट समझ रहे हो, वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में तोड़ दिया मैंने इस नंबर को। इंटीजर प्लस, ये राहुल का सवाल है, मेरा नहीं है, ठीक है? तो सब लोग देख ले भाई, कुछ क्लास में साइंटिस्ट लोग होते हैं अपने, तो उनके भी सॉल्यूशंस, अरे कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? कि इसके, तो पहली बात तो इसका इंटीजर प्लस फ्रैक्शन तोड़ा, और फिर वो जो इंटीजर आया ना उसके डिजिट पूछे मैंने कि बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर। तो आंसर इज 4, नो चेंज। अभी समझ गए? तो फिलहाल मेरे प्रॉब्लम में तुम फील कर गए हो कि सर आपके सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, आपका नंबर ऐसा नहीं बन रहा है, ठीक है? आपका नंबर परफेक्ट इंटीजर बन रहा है, परफेक्ट, क्योंकि वो 6 की पावर 50 था। समझ गए बात को? तो मेरे प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सवाल मैं कर रहा था वो तुम्हारे नंबर के टाइप का नहीं आएगा कि सर वो डेसिमल में आ रहा है, पीछे डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट्स लिख रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से अब मैं समझ चुका हूं प्रॉब्लम को कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स हियर, है ना? तो 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ डिजिट चेंज नहीं हो रहे हैं। आंसर इज 39। ओके, अब अगला पार्ट तुम करो, अब करो तुम कि आंसर टू दिस इज 39। बहुत इजी है यार, सब कुछ फील किया करो। एज ए फॉर्मूला रटोगे ना तो बर्डन लगेगा। पब्लिक आंसर 9 बोल रही है, और तुम लोग जानते हो मैं पब्लिक को सही मानता हूं, है ना? तो बहुत सारे लोग आंसर, नहीं बहुत सारे नहीं, ये तो 1 2 लोग ही हैं। मृण्मय, ऋषभ, अरे बार पर मत लिखो यार, रक्षित, समर्थ, दीपिका, हाँ फिर तो आंसर सही होगा। इतने सारे लोग गलत नहीं कर सकते। विपिन, कुशाग्र, कुशाग्र, अभिनव, आयुष, वंश, योगेश, सही है। अर्नब, अनुष्का धाकड़, सुधांशु, कार्तिकेय, अनिंदिता, कुणाल, आयुष्मान, देशिया, अरुण, और कार्तिकेय तो बोल दिया ना, आयुष्मान। ठीक है, अब एक काम करो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखो ना, लक्ष्य।
वो लॉग की वैल्यू लिखो ना एक बार, लॉग की वैल्यू, कि सर लॉग की वैल्यू कितनी आई थी। रजत, क्या बात है, एक एक्सेप्शन आया यार, रजत ने कुछ गलत लिखा, और विनाशक नहीं, विशांक, विशांक ने भी मिस्टेक किया। क्या बात है, अब ये इतने डिफरेंट आंसर्स कैसे आने लग गए। क्या था नंबर? 8.1332। ओके, गुड। तो आई थिंक नंबर वॉज 3 की पावर 12 2 की पावर 8, सही है ना। n इज इक्वल टू, ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉग बेस 10, 12 लॉग 3, तुमको तो प्रॉपर्टी आती है यार, प्लस 8 लॉग 2। अब 1 मिनट, मैं कैलकुलेशन तो मैं करूंगा नहीं यार, लोग 8 पॉइंट कुछ लिख रहे थे, तो मैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे 8 में आंसर लिखा था। गलत आंसर मत लिखवा यार, वो 8.1332, हाँ ठीक है, इसको आराम से कैलकुलेट करना कि हाँ सर यही आया था, ठीक, क्योंकि इसका राइट आंसर 9 है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 9, ठीक है आदित्य। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर n इज व्हाट, 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 0.1332, सही। अब तुम लोग तो जानते ही हो कि सर दिस नंबर इज बिटवीन 1 to 10, और हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि 1 से लेके 10 के बीच का नंबर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट चेंज नहीं होंगे, उतने ही होंगे जितने इसमें हैं, सही है ना। और तुम अब जानते हो कि सर इसमें नंबर ऑफ डिजिट, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, ओके रजत, इसके नंबर ऑफ डिजिट जो है यार, लॉग की इतनी जल्दी तुम लोग प्रॉपर्टी कैसे भूल सकते हो यार, लॉग एम एन, लॉग एम इंटू लॉग एन थोड़ी होता है, प्लस होता है, ओके। तो आई थिंक इसके तो 9 डिजिट है ना, तो आंसर इज 9। तो जिन्होंने भी गलत किया है वो अपनी गलती सही कर लें, बहुत आसान है सब कुछ। ये सर बड़ा इजी इजी पढ़ा रहे हो यार आप, हाँ। क्विकली, 15 सेकेंड्स। डन। स्वाति, प्रांशुल, तुमने भी मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, कैलकुलस अब अगली क्लास से करेंगे, है ना। चलो, नंबर ऑफ जीरोस, यू कैन मेक यूज ऑफ सेम डेटा। वो डेटा पहले में क्या दिया हुआ था, लॉग बेस 10 ऑफ 2 इज 0.301 एंड लॉग बेस 10 ऑफ 3 इज 0.4771, रिमेंबर। यार लॉग तो खत्म हो गया, ठीक है ना। कुछ इनइक्वालिटी बेस्ड अच्छे सवाल करा दूंगा और तुमको।
बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर बताता हूं मैं क्या मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, है ना। यहां पर अपन प्रॉब्लम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 21 पॉइंट लेट दिस बी द नंबर। अब तुम अपनी प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़ो। अब एक बार वापस अपनी प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़ो। आफ्टर डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स। समझो समझो, नहीं समझ में आया तो क्या तुमको इस प्रॉब्लम में आंसर नहीं मिल रहा कि सर आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया ना कि सर 3, तो आई थिंक आंसर इज 4, नंबर ऑफ जीरोस 4। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इतना आइडिया बहुत है ना कि क्या पूछना चाह रहा हूं क्वेश्चन में। हाँ, 4 जीरोस बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर। चलो करो, अब प्रॉब्लम करो। पार्ट 1, हिंट तो मिल ही चुका है। तो एक पार्ट चलो साथ में करते हैं, है ना। तो गारंटी सभी लोग कह रहे हैं कि सर लॉग ले लो। आई एम कॉलिंग इट एन, कॉल्ड इट एन, log base 10 of n minus 100। अब तुमको log की प्रॉपर्टी तो आती है। log base 10 of 9 2 log 3, log base 10 of 8 3 log 2। निकालो, वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू ऑब्टेन करो। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पहले हाँ आंसर सही लिख रहा हूं वैसे। प्रियम, अर्नव, है ना। समर्थ, आंसर तो सही लिख रहे हो तुम लोग। 4.88। अनुषा, हाँ पक्का नेगेटिव में आ रही होगी ना वैल्यू? नेगेटिव में नहीं आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ सकती है यार? नेगेटिव वैल्यू आई होगी। 4.88 माइनस तो नहीं है? -4.88 तो नहीं है? -5.12। ओके, ये कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है ना। कैलकुलेशन क्योंकि मैं करूंगा तो मैं गलत कर दूंगा। किसको सही मानू? कुशाग्र लिख रहा है -5.39, समर्थ लिख रहा है 5.12, लेकिन प्रांशुल ने भी 5.12 लिखा है, सोहम ने भी। चलो ठीक है, लेट्स गो विद मेजॉरिटी। ये वैल्यू आई, ठीक। नाउ अगेन मैंने इसको फिर, क्योंकि मैं n बनाने जा रहा हूं। अब n जब बनाने जा रहा हूं तो तुमको लगता नहीं कि सर 10 की पावर में फिर लिखते हैं, और 10 की पावर में लिखने का तरीका तो तुमको पता है, -6.88। मेरी कैलकुलेशन जब गलत हो जाए तो बताना। 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 0.88। ऑल राइट, नाउ दिस आई नो, दिस इज अ नंबर बिटवीन 1 to 10। ये नंबर 1 और 10 के बीच का नंबर है, सही। अब तुम जानते हो कि मैं फॉर्मूले तो बनाता नहीं हूं, मैं तो एग्जाम्पल से बातों को सेट करता हूं, है ना। तो एक एग्जाम्पल से फील करते हैं। 2.5 इंटू 10 की पावर -3, मान लो ये एग्जाम्पल है, तो व्हाट काइंड ऑफ नंबर दिस विल बी, है ना। तो 0.0025। मेरी बात को सपोर्ट करना कि क्या मैंने नंबर सही लिखा है। 2.5 इंटू 10 की पावर -3 को मैंने सही लिखा है कि नहीं? ठीक, तो क्या इससे तुमको एक बात ऑब्जर्व हुई कि सर जितने नंबर ऑफ जीरोस यहां आ रहे हैं,
आफ्टर डेसिमल 10 की पावर -3 इज व्हाट? 0.001। एग्री करते हो? 0.001। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई एनी सिंगल डिजिट, अब वो सिंगल डिजिट नंबर डेसिमल भी हो सकता है और नॉट डेसिमल भी हो सकता है कि सर ये परफेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या 2.57, कुछ भी हो। मेरी बात फील कर रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, तो क्या तुमको आंसर नहीं मिला कि सर नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल उतने ही आएंगे जितने इसमें आए थे? ठीक, तो मेरे ख्याल से अब तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हुआ। हाउ मेनी जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स इज सेम एज दिस। इसमें जितने जीरोस हैं वही आंसर है। तो तुमने नोटिस किया कि सर 10 की पावर -3 में 2 था, तो 10 की पावर -6 में 5 होगा। चाहो तो लिख के देख लो कि 10 की पावर -6 ये होता है 0.000501, ये होता है 10 की पावर -6। बात दिमाग में जानी चाहिए। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 5। इजी, आसान है। अगला करो, जल्दी खत्म करो अगला। अगले का मैं आंसर जस्ट चेक कराऊंगा ना, मैं आंसर देख लो एक बार। अरे यार, आंसर दिया ही नहीं है, वेरी सैड। तो मेजॉरिटी के साथ जाएंगे हैं कि सर जो मेजॉरिटी बोल दे वो आंसर है। यश, प्रियम, नीलेश। नीलेश तो गलत अलग जा रहा है भाई। लोग 23 आंसर बोल रहे हैं। नीलेश तुम भी चेक कर लो कि तुम्हारे में कोई शायद गलती हो, तुम अलग जा रहे हो, बाकी लोग एक ही आंसर बोल रहे हैं। होमवर्क बता रहा हूं, डोंट वरी। थ्री की पावर -50 है ना? तो आई थिंक हो गया भाई कि सर n इक्वल टू 3 की पावर -50 log n। अब तो तुम्हारा टाइम आउट भी हो गया ना, log बेस 10/3। अब ये तो मेरे लिए मुश्किल काम हो गया कि अब आप कैसे करोगे। अब आपको तो कोई बता ही नहीं पाएगा। 0.4771 -50 करो मल्टीप्लाई 5 से। 51557 35 38 20 23 इंटू 10 -23 अगर मैं गलत कर भी दूं तो उस पर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं। -24 प्लस 0.145, तो n इज इक्वल टू 10 की पावर 0.145 इंटू 10 की पावर -24। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 23, एक कम होगा। ये तुमने नोटिस किया ना कि सर एक कम आंसर आ रहा है, तो आंसर इज 23। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो आज होमवर्क ले लें। लॉग की शीट से होमवर्क लेते हैं यार, है ना? ये सर लॉग खत्म हो गया और लॉग की शीट से कुछ भी नहीं अभी तक स्टार्ट किया। तो फॉर टुमारो लेट्स डू प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2। ठीक, बस इतना ही होमवर्क रखते हैं क्योंकि इससे ज्यादा टाइम तुम शायद दे नहीं पाओगे। टेस्ट 1, टेस्ट 2। ठीक है, आज मैंने कंपाउंड से होमवर्क फिर नहीं दिया क्योंकि इसमें शायद टाइम चला जाएगा। लॉगरिथम शीट से होमवर्क है भाई। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद।
ओके।